हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो वेलकम करते हैं आप लोगों को मेरे आज के न्यू व्लॉग में। तो चलिए नीचे चल के देखते हैं कि आज क्या चल रहा है और क्या हो रहा है, क्या बनेगा, क्या करें सारे। तो चलिए नीचे चलते हैं। तो अभी मैं नीचे जा रही थी, मैंने कहा नीचे चल के देखती हूँ कि क्या हो रहा है नीचे, क्योंकि मैं ऊपर सोई हुई थी, मैं नीचे काफ़ी देर से नहीं गई। मैंने कहा चलो अभी चल के देखते हैं, व्लॉग भी शुरू करते हैं और देख के आते हैं क्या हो रहा है। तो अभी मैं अपनी सिस्टर के घर आ गई थी और इधर है जो है कमरा, मैंने कहा बहुत ठंडा होगा, ऐसे चल रहा होगा, तो इस वजह से मैं इधर ही आ गई। पहले इधर आई तो ऐसे चल रहा था, लाइट थी, तो मैं थोड़ी देर इधर बैठ गई। कमरा बहुत ठंडा हुआ था, ऊपर बहुत गर्मी महसूस हो रही थी, इस वजह से मैं नीचे आ गई। तो थोड़ी देर इधर मैं अपने सिस्टर के साथ बातें कर रही थी। फिर मैं चली गई अपने भाई के घर। उधर भाभी ने मशीन लगाई हुई थी, क्योंकि गर्मियाँ ना कपड़े बहुत ज़्यादा जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं। एकदम कपड़े है ना चेंज करें तो इतनी पसीने की वजह से स्मेल हो जाती है। इस वजह से जो है उन्होंने मशीन लगाई हुई थी और मैं इधर थोड़ी देर बैठी रही। उनके घर में मेरी बेटियाँ इधर खेल रही थी, उनके पास मैं बैठी रही, उनके साथ खेलती रही। फिर मुझे भूख लगना शुरू की। मैंने भाभी से पूछा, मैंने कहा भाभी फ्रिज में कुछ पड़ा है। भाभी कहती नहीं पड़ा तो नहीं है, फिर भी देख लो शायद कुछ पड़ा हो। या फिर मैंने कहा अच्छा देखती हूँ। फिर मैंने बच्चों को मोबाइल दिया, वो खेल रहे थे। फिर मैं फ्रिज की तरफ और मैंने देखा, मैंने कहा कुछ खाने की चीज़ पड़ी हो तो चलो थोड़ी देर खा लेती हूँ। फिर मैंने फ्रिज खोला, इधर टमाटर पड़े थे ठंडे ठंडे। मुझे कच्चे टमाटर ठंडे बहुत पसंद है। आप लोग बताइएगा आप लोगों को भी ठंडे कच्चे टमाटर पसंद हैं या नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत शौक से खाती हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है टमाटर खाने से, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। फिर मैंने टमाटर धोया और टमाटर धोने के बाद मेरी बेटी कहती मम्मा मुझे भी दो। मैंने कहा नहीं बच्चे नहीं खाते। फिर मैं टमाटर लेके ऊपर आ गया। मैंने कहा ऊपर टमाटर खाती हूँ, थोड़ी देर बैठती हूँ, फिर जो अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। फिर मैं उसके बाद मैं ऊपर बैठ टमाटर खाया। उसके बाद मैंने जो है आपको मैंने कहा आप लोगों को व्यू भी दिखा दूँ बाहर, और साथ साथ आप लोगों के साथ रेमेडी भी शेयर करनी थी, क्योंकि आज मैंने सर पे अप्लाई की थी रेमेडी। क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरे बाल इतने ज़्यादा उतर रहे थे कि मैं आप लोग क्या बताऊँ। मैं ना मेरे काफ़ी माशाल्लाह लंबे बाल थे। मैं कश्मीर हमारा जाना हुआ तो उधर मेरे इतने ज़्यादा बाल उतरे थे, शायद इसकी क्या कहते हैं पानी की चेंजिंग की वजह से, या शायद कोई और मसला हो। मेरे बहुत बहुत ज़्यादा उतर रहे थे बाल। फिर मैं बहुत परेशान थी। मैंने अम्मी से कहा अम्मी मेरे बाल बहुत उतरे, मैं क्या करूँ। फिर मेरी सिस्टर कहती कि आप ना हमने वो लगा कर देखो, क्या कहते हैं सब्ज़ मेहंदी जो होती है ना पीसी हुई, वो अंडा ऑयल जो आप सर में यूज़ करते हैं, चाहे जो भी हो, वो वाला ऑयल। और जो आपने मेहंदी भिगोनी है ना, वो ऐसे सादे पानी से नहीं बल्कि कहवा बना लेना है, चीनी के बगैर वाला। उसमें थोड़ी सी पत्ती डाल के उसे बॉईल कर लेना है। फिर आपने उसे ना एक मतलब थोड़ा सा बॉईल करना है। फिर उसको छलनी से अच्छी तरह छान के फिर गिलास में डाल लेना। फिर आपने उसी से मेहंदी जो है भिगोनी है अच्छे तरीके से। उसमें एक कच्चा अंडा डाल लेना है और ऑयल डाल लेना है। फिर उसको मिक्स करके आपने सर पे अप्लाई करना है। इंशाल्लाह उससे बाल जो है बिल्कुल भी नहीं उतरते। तो मैंने आज अप्लाई करके देखा तो माशाल्लाह से मेरे बहुत ही कम बाल उतरे। नहीं तो मैं कंघी करती थी, ऐसे कंघी फुल हो जाती थी मेरे पास। मैं बहुत परेशान थी, अम्मी को बताती, मैंने कहा मेरे इतने बाल क्यों उतरे हैं। मुझे ना बहुत टेंशन होती है जब मेरे बाल उतरते हैं। तो फिर उससे मेरे बाल आज तो कुछ कम होते हैं। फिर इंशाल्लाह फिर भी यूज़ करके देखूँगी, इसका रिजल्ट आप लोगों को बताऊँगी। आप लोग भी अगर किसी को बाल उतरने की जो है यही है टेंशन है, तो वो भी यूज़ करके देखिए। इंशाल्लाह ये बहुत ही पावरफुल है रेमेडी, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। आप लोग भी यूज़ करके देखें, इंशाल्लाह इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो ये था मैंने आज का छोटा सा व्लॉग। मिलते हैं कल न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।